ईसाई द्वारा सुनाई गई कहानी। ईसाई द्वारा सुनाई गई कहानी भाग 1। ईसाई ने कहा, मैं मिस्र की राजधानी काहिरा का निवासी हूँ। मेरा बाप दलाल था। उसके पास काफ़ी पैसा हो गया। उसने मरने के बाद मैंने भी वही व्यापार आरंभ किया। एक दिन मैं अनाज की मंडी में अपने दैनिक व्यापार के लिए गया तो मुझे अच्छे कपड़े पहने एक आदमी मिला। उसने मुझे थोड़े से तिल दिखाकर पूछा कि ऐसे तिल क्या भाव बिकते हैं। मैंने कहा, इनका मूल्य 100 मुद्रा प्रति मन है। उसने कहा कि तुम इन्हें इस मूल्य पर बेच दो और खरीदने वाला मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना। मैं फलां सराय में ठहरा हूँ। मैंने व्यापारियों से मोल भाव किया तो उन्होंने कहा कि हम 100 मुद्रा प्रति मन पर सारे तिल खरीद लेंगे। मैं उस सराय में गया जहाँ का पता मुझे दिया गया था और व्यापारी ने गोदाम खुलवाकर अपना माल तुलवाया। वो 150 मन निकला। मैंने मंडी के व्यापारियों को दिया और मूल्य लेकर सराय में गया और 16,500 मुद्राएं उसके आगे रखी। उसने कहा कि 10 मुद्रा प्रति मन के हिसाब से 1,500 मुद्राएं तो तुम्हारी ही हुई। तुम इन्हें ले लो और बाकी 15,000 मुद्राएं भी अपने पास रखो। जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे ले लूँगा। ये कहकर वो अपने नगर को चला गया। 1 महीने बाद मेरे पास आकर बोला कि मेरा रुपया तुम्हारे पास है। मैंने कहा, रुपया तैयार है, कहो तो अभी दे दूँ, लेकिन आपने कुछ खा पीकर ताज़ा दम हो जाइए तो एक ज़रूरी काम से फ़ौरन जाना है। तुम रुपए निकलवा रखो, मैं थोड़ी देर में लौटकर तुमसे ले लूँगा। मैंने रुपए निकलवा लिए लेकिन वो लौट कर ना आया। 1 महीने तक उसकी प्रतीक्षा करने के बाद मैंने उसकी रकम को सुरक्षापूर्वक तहखाने में रखा। 3 महीने बाद वो मुझे फिर दिखाई दिया। मैंने उससे कहा कि आप अपनी रकम तो ले लीजिए। उसने हंसकर कहा, जल्दी क्या है, मैं ले लूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरा धन ईमानदार आदमी के पास है। ये कहकर वो फिर चला गया। 1 वर्ष बाद वो फिर दिखाई दिया तो मैंने कहा, अब तो आप अपना पैसा ले लीजिए। अगर आप इसे इस बीच व्यापार में लगाते तो अच्छा मुनाफा कमाते। खैर, अब मेरे घर चलकर भोजन करें और रुपया ले लें। उसने कहा, अच्छा चलता हूँ, किंतु भोजन में कोई विशेष आयोजन न करना। मैंने उसके सामने भोजन रखा, वो बाएं हाथ से खाने लगा। मैंने ये भी देखा कि वो हर काम बाएं हाथ से करता था। मुझे ये देखकर उसका कारण जानने की उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति बड़ा सभ्य और सुसंस्कृत है, इससे इस बात का कारण पूछूं तो ये बुरा न मानेगा। इसलिए जब हम लोग भोजन कर चुके और नौकर हमारे भोजन के बर्तन ले गए तो हम लोग दूसरे दालान में जा बैठे। मैंने उसका पान आदि से सत्कार किया और ये चीज़ें भी उसने बाएं हाथ से ली। मैंने उससे कहा, अगर आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं, क्या कारण है कि आप जो भी काम करते हैं बाएं हाथ से करते हैं, दाहिने हाथ से कुछ भी नहीं करते? यहाँ तक कि खाना भी आप बाएं हाथ से ही खाते हैं। उसने ये सुनकर ठंडी सांस भरी और आस्तीन उलटकर दाहिना हाथ, जो हमेशा लंबी आस्तीन से ढका रहता था, मुझे दिखाया। मैंने देखा उसका दाहिना हाथ कलाई से गायब है। मैंने पूछा कि आपका हाथ कैसे कटा, तो वो दुखी होकर रोने लगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरा पिता वहाँ के प्रमुख रईसों में से था। मैंने मिस्र देश की बड़ी प्रशंसा सुनी थी और उसे देखना चाहता था, विशेषतः मिस्र की राजधानी काहिरा को,
देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी। जब तक मेरा बाप जिंदा रहा उसने मुझे मिस्र को जाने की अनुमति न दी। जब उसका देहांत हो गया तो मैं स्वतंत्र हो गया और मैंने बहुत दिनों की इच्छा की पूर्ति करना चाहा। मैंने बगदाद और मोसिल की बहुत सी व्यापार की वस्तुएं खरीदी और मिस्र की ओर चल दिया। काहिरा पहुंचकर मैं एक सराय में उतरा। इस सराय का नाम मसरूर था। 2-4 दिन बाद मैंने किराए पर एक घर और एक गोदाम लिया। मैंने कुछ सेवक भी रखे और उनसे कहा कि बाजार में मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ। उन्होंने नाना प्रकार के व्यंजन मेरे सामने लाकर रखे। मैंने भोजन करके शहर की दर्शनीय मस्जिदें, किले आदि देखे और सारा दिन सैर सपाटे में बिताया। दूसरे दिन मैं अच्छे कपड़े पहनकर अपनी गठरियों से 2-4 थान निकाल कर उन्हें बाजार ले गया ताकि उनके मूल्य का अनुमान कर सकूं। मेरा आगमन पहले ही लोगों को ज्ञात था, इसलिए मेरे पास कई दलाल आ गए। उन्होंने मेरे थान बजाजों को दिखाए और उन्हें बेच डाला। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा माल बाजार लाता और वो बिक जाता, किंतु मेरा घर बाजार से बहुत दूर था और मुझे माल लाने की मजदूरी काफ़ी पड़ जाती थी। इसलिए दलालों ने मुझे सलाह दी कि यदि तुम हम पर विश्वास करो तो हम तुम्हें अच्छी तरकीब बताएं। तुम अपना सारा माल बेचने वाला माल इन व्यापारियों की दुकानों में रखवा दो। हर सप्ताह सिर्फ एक दिन सोमवार या गुरुवार को बाजार आया करो और व्यापारियों से अपने पैसे ले लिया करो। इसमें तुम्हारी रोज़ की मजदूरी का समय बचेगा। इस खाली समय में तुम नील नदी या अन्य सुंदर स्थानों की सैर करके जी बहलाया करो। मैंने ये स्वीकार कर लिया। मैं दलालों को अपने घर ले गया और एक बार ही उन्हें सारा बिकने वाला माल दे दिया। वे माल को लेकर मेरे साथ बाजार आए और सारा माल व्यापारियों की दुकानों पर रखवा दिया। उन्होंने मुझे मेरे माल की रसीद दे दिया कि मैं महीने महीने आकर अपना पैसा वसूल किया करूँगा। ये सब करके समवयस्कों से मित्रता करके उनके साथ घूमने के साथ बाजार भी जाता। वहाँ के मोल भाव को देखकर ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करता। एक दिन मैं बदरुद्दीन व्यापारी की दुकान पर बैठा हुआ था। एक अत्यंत संभ्रांत स्त्री जो कीमती पोशाक और तरह तरह के जेवर पहने थी और जिसके साथ कई साफ सुथरी सेविकाएं भी थी, आकर मेरे पास बैठ गईं। मुझे इच्छा होने लगी कि वो अपने चेहरे से नकाब हटाए तो मैं नेत्र सुख उठाऊं। उसने मेरी इस इच्छा को समझ लिया और बहाने से 2 क्षण के लिए नकाब को झटके से उठा दिया। मैं उसके अनुपम रूप पर बहक सा कर गया और सकता सा लगा। उसने बदरुद्दीन से साधारण बात एक जरी का थान मांगा। उसने एक थान दिखाया जो उस सुंदरी को पसंद आया। उसने पूछा, ये थान कितने का है? मैं इसे ले जाऊंगी और कल इसका दाम भिजवा दूंगी। बदरुद्दीन ने कहा, थान 6,600 मुद्राओं का है, किंतु ये इनका माल है और मैंने इनसे वादा किया है कि उनके बिके हुए सारे माल की कीमत आज ही इन्हें दूंगा। अगर मेरा माल होता तो मुझे चिंता न थी, आप जब भी चाहती इसका दाम दे देती। उस स्त्री ने कहा, आप एक दिन के लिए भी नहीं ठहर सकते? बदरुद्दीन ने कहा कि मजबूरी है, मुझे आज ही इनके माल की कीमत देनी होगी। वो सुंदरी इस पर नाराज हो गई। उसने थान बदरुद्दीन के सामने फेंक दिया और बोली, तुम व्यापारी लोगों में सभ्यता और शील बिल्कुल नहीं होता। तुम अपने अलावा किसी का विश्वास नहीं करते। ये कहकर वो तमक कर उठ खड़ी हुई और दुकान से चल दी। वो कुछ ही दूर गई थी कि मैंने पुकार कर कहा कि आप ले आइए, मैं आपको कष्ट पहुंचाए बगैर सौदा कर लूँगा। वो स्त्री लौट आई क्योंकि
उसे ये तो मालूम था कि माल का मालिक मैं हूँ। मैंने वो थान उसे देकर कहा कि आप इसे शौक से ले जाएं, ये आप ही का है, चाहे दाम दें या न दें। वो प्रसन्न हुई और बोली कि भगवान आपको धनी बनाई। मैंने उससे चुपके से कहा, लेकिन आपको थान ले जाने के पहले ये करना होगा, अपने अनूप रूप का रसास्वादन करने दें। पर पड़ी हुई जाली की नकाब हटा दी। मैं पहले से भी अधिक चकित दृष्टि से उसे टकटकी बांधकर देखने लगा। उसने कुछ क्षणों के बाद नकाब फिर डाल लिया और थान उठाकर चली गई। मैं कुछ देर तक अवाक और भ्रमित सा बैठा रहा। फिर मैंने व्यापारी बदरुद्दीन से पूछा कि ये स्त्री कौन है। उसने कहा कि वो अमुक व्यापारी की पुत्री है। उसके पिता के पास असंख्य धन था, उसका देहांत हो गया है और वही सारी संपत्ति की स्वामिनी है। मैं कुछ देर में उठकर अपने निवास स्थान पर पहुंचा, किंतु उसी सुंदरी के ध्यान में निमग्न रहा। मैंने भोजन भी नहीं किया और रात भर उसकी मोहिनी छवि मेरे आंखों में समाई रही। दूसरे दिन मैं फिर बाजार गया और अपने मित्र बदरुद्दीन की दुकान पर जा बैठा। मुझे पहुंचे कुछ ही क्षण बीते थे कि वो अपनी सेवकाओं के समूह के साथ वहां पहुंच गई और बोली, देखा तुम लोगों ने कि मैं अपने वादे का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने कहा कि आप पर मुझे पूरा भरोसा था और आपने बेकार ही इतनी जल्दी दाम पहुँचाने का कष्ट किया। वो बोली कि ये ठीक है, किंतु लेन देन में खरापन अच्छा रहता है। ये कहकर उसने 6,600 मुद्राओं की थैली मुझे दे दी और मेरे पास बैठ गई। मैंने कुछ क्षणों में, जब बदरुद्दीन तथा अन्य लोगों का ध्यान इधर न था, उससे अपने प्रेम का निवेदन किया। उसने कुछ उत्तर न दिया और उठकर चली गई। मैंने समझा कि मेरे प्रेम निवेदन से ये रुष्ट हो गई है, अतएव और दुखी हुआ। कुछ देर बाद मैं भी वहाँ से उठकर निरुद्देश से ही एक ओर चल दिया। काफी दूर जाकर जब एक गली में पहुंचा तो किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो वो उसी सुंदरी की एक सेविका थी। मुझे उसे देखकर खुशी हुई। उसने धीरे से कान में कहा कि मेरी मालकिन तुमसे बात करना चाहती हैं और तुम्हें बुला रही हैं। मैं तुरंत उस परिचारिका के साथ हो लिया। थोड़ी दूर जाकर देखा कि वो सुंदरी एक सर्राफ की दुकान पर बैठी है। वो मेरी प्रतीक्षा अधीरता पूर्वक कर रही थी और उसने मुझे तुरंत हाथ पकड़कर अपने समीप बिठा लिया और बोली, तुम ही मेरे प्रेम में व्याकुल नहीं हो, मेरी भी यही दशा है। किंतु बदरुद्दीन के सामने ये कहना उचित नहीं था। उसने कहा कि या तो तुम मेरे घर चलो या मैं तुम्हारे घर आऊँ। मैंने कहा, मेरा तो किराए का मकान तुम्हारे आगमन के योग्य नहीं है, मैं ही आ जाऊँगा। उसने कहा, ठीक है, कल बुधवार है, तीसरे पहर तुम अमुक गली में आकर अमुक व्यापारी का मकान पूछना, मैं वहीं मिलूंगी। मैं घर आ गया। वो दिन और रात बेचैनी से बिताई। दूसरे दिन सवेरे ही मैंने बढ़िया कपड़े पहने, निश्चित समय पर एक थैली 50 सरफियों की अपनी कमर में बांधकर उस सुंदरी की बताई हुई गली में पहुंचा। मैंने एक आदमी से उसका मकान पूछा तो उसने बता दिया। मैंने अपने किराए के ऊंट के चालक को किराया देकर कहा कि कल सुबह यहीं से मुझे ले जाना और मेरे घर पहुंचा देना। घर के दरवाजे पर जाकर ताली बजाई तो 2 गुलाम लड़कों ने कहा कि अंदर आइए, मालकिन आपकी राह देख रही हैं। अंदर गया तो देखा कि 7 सीढ़ी ऊंचे फर्श की एक विशाल बारादरी है जिसके चारों ओर जाली का घेरा है। उसके आगे एक फूलों का बाग था। इसके अलावा कई घने वृक्ष भी उस भवन में थे।
कई फलों से लदे हुए पेड़ भी थे जिन पर पक्षी कलरव कर रहे थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि के अतिरिक्त ऊंचाई पर बने हुए कुंडों से निर्झर रूप में पानी उस बाग में गिर रहा था। वे कुंड बड़े विशाल और सुंदर थे और उनमें अजगर के मुख की आकृति के परनाले लगे हुए थे जिनसे पानी बाग में गिरता था। पानी भी स्फटिक मणि की भांति स्वच्छ और अत्यंत निर्मल था। दोनों गुलाम मुझे एक मकान में ले गए जो अत्यंत सुंदर था और उसमें भांति भांति की सजावट की चीज़ें रखी थी। वहाँ एक गुलाम मेरे पास रहा और दूसरा दौड़कर अपनी मालकिन को खबर करने के लिए गया। कुछ ही देर में वो सुंदरी हंस जैसी मंद और शालीन गति से चलती हुई आई। वो अत्यंत मूल्यवान वस्त्र पहने थी और सिर से पांव तक जेवरों से लदी हुई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी बहुत मेहरबानी। धन्यवाद।